और जहां मुझे जाना पड़ेगा मैं जाऊंगी, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी। आप सभासद हैं, वो विधायक हैं, तो कैसे कहते लड़ पाएंगे? वो भी रूलिंग पार्टी में गठबंधन में है। देखिए, यहाँ पे बात कानून की है, सही और गलत की है। वो अब विधायक हैं या अभी तो मौजूदा विधायक हैं, लेकिन अगर वो मंत्री भी होते, अगर एक मंत्री या यहाँ तक मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री भी गलत करता है तो कानूनी प्रक्रिया उनके ऊपर भी वही होती है जो एक आम आदमी के ऊपर होती है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के विधायक बेदी राम ने लखनऊ की पार्षद ममता रावत को भद्दी भद्दी गालियां दी। वीडियो वायरल हुआ। फोन पे वो नगर निगम के कर्मचारियों को गालियां दे रहे थे, और जब नगर निगम के कर्मचारियों ने कहा कि वो पार्षद द्वारा जो मुद्दा उठाया गया था नगर निगम सदन में, उसके बाद यहाँ पर आए हैं काम कराने के लिए, उनका जो अतिक्रमण है उसे खाली कराने के लिए। जिसके बाद ओम प्रकाश राजभर के विधायक बेदी राम ने ममता रावत को फोन पर ही बहुत गंदी गालियां दी। तो ममता रावत अभी आई हैं थाना बीबीडी में कंप्लेन करने, शिकायत करने, और हमारे साथ मौजूद है। ममता जी, क्या मामला हुआ था? विधायक बेदी राम ने क्यों आपके खिलाफ आप शब्दों का प्रयोग किया? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। ये हमारा प्रकरण कभी लगभग जो है 1 साल से चल रहा है। ये वो जो हमारी ये गंगोत्री विहार एक कॉलोनी है, फेज 2 जो एसटीपी के पास में है, वहाँ पे एक कॉलोनी है जिसमें लगातार पानी भरा हुआ है। जो एक छोटा भरवारा से होते हुए नाला आ रहा था, जो गंगोत्री विहार फेज 2 से होते हुए, तो उस नाले से ही पूरा पानी निकल रहा था। अभी क्या है, बेदी राम विधायक जी ने वहाँ पे बाउंड्री कर ली है, उन्होंने लॉन के लिए पूरी बाउंड्री करवाई और वहाँ पे उन्होंने नाले के ऊपर बाउंड्री कर ली। अब वो नाला हो गया बंद, वहाँ से पीछे कॉलोनी का पानी और गांव का पानी उसी से निकलता था, जो अभी नहीं निकल पा रहा, जिसकी वजह से पूरी कॉलोनी पानी में डूबी हुई है। इसकी शिकायत मैंने पहले करीब 7-8 महीने पहले भी सदन में रखा था। उसके कार्रवाई हुई, महापौर मैडम, नगर आयुक्त जी और पूरी टीम नगर निगम की वो आई मौके पे, उन्होंने देखा। मैडम ने कहा भी कि इसकी जो है तत्काल जांच करके और ये बाउंड्री गिराई जाए। उसके बाद से फिर ये काफी जो है मामला वहाँ पे पड़ा रहा। फिर उसके बाद मैंने एक दिन मैडम से भी बात करके जेसीबी लेके मैं खुद गई कि बाउंड्री के किनारे से एक पतला नाला खुल जाए, पड़ के, और नीचे से अंडरग्राउंड पाइप पड़ जाए, जिससे उस कॉलोनी का पानी निकल जाए। लेकिन फिर इनके बेदीराम विधायक का लड़का और कई 8-10 लड़के उसके साथ आके इतना गाली गलौज किया। फिर जेसीबी वाले की चाबी ले ली, उसको बहुत, बेदीराम विधायक उसको फोन करके बहुत गाली दिए। फिर वहाँ पे हम लोग चौकी गए, चौकी से चाबी दिलाई गई, फिर हम लोग चले आए। उसके बाद फिर जब सदन हुआ, मैंने फिर रखा, सदन में रखा। अभी फिर 27-17 को सदन था, मैंने फिर रखा सदन में। फिर टीम गठित हुई, फिर मैडम ने इनको भेजा। लेकिन जब ये टीम आई तो उन्होंने मुझे कोई सूचना नहीं दी कि मैं आपके क्षेत्र में जा रहा हूँ। वहाँ पे आई, मुझे नहीं पता था। फिर वहाँ पे लेखपाल को अपना कार्रवाई शुरू किए होंगे। लेखपाल ने, वो बेदीराम विधायक जी ने लेखपाल को फोन किया और उसके बाद लेखपाल को गाली दी। लेखपाल ने बताया कि ये ममता रावत की शिकायत पे हो रहा है, तो उन्होंने मुझे गाली दी। आज हम लोग बीबीडी थाने पे आए हैं क्योंकि ये बहुत गलत बात है कि वो एक पद पे हो, सम्मानित पद पे रहते हुए, और एक सम्मानित पद पे महिला पार्षद के रूप में मैं हूँ, और मुझे गाली दी। ये बर्दाश्त नहीं होगा। अभी तक था ठीक है, पानी निकलने की समस्या थी, लेकिन गाली नहीं देते तो शायद आज इतना प्रकरण नहीं होता। अब मैं पीछे हटने वाली नहीं। क्या करने जा रहे हैं अभी? आप कंप्लेन करने जा रहे हैं? अभी यहाँ पे कंप्लेन, अभी हम लोग बीबीडी थाने में हैं, यहाँ पे कंप्लेन की है। अपनी मेरे सम्मान से समझौता नहीं मैं करूंगी, अपने सम्मान से यहाँ कंप्लेन होगी। फिर नगर निगम भी घेरना है मुझे, और जहाँ मुझे जाना पड़ेगा मैं जाऊंगी, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी। आप सभासद हैं, वो विधायक हैं, तो कैसे कहते लड़ पाएंगे? वो भी रूलिंग पार्टी में गठबंधन में है। देखिए, यहाँ पे बात कानून की है, सही और गलत की है। वो अब विधायक हैं या अभी तो मौजूदा विधायक हैं, लेकिन अगर वो मंत्री भी होते, अगर एक मंत्री या यहाँ तक मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री भी गलत करता है तो कानूनी प्रक्रिया उनके ऊपर भी वही होती है जो एक आम आदमी के ऊपर होती है। वहाँ पे पद मायने नहीं रखता कि मंत्री हैं तो या विधायक हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। ये संविधान में लिखा है, और संविधान के तौर पे हम लोग आज यहाँ पे आए हुए हैं और एक्शन लेना पड़ेगा। वो चाहे जिलाधिकारी, उनका नाम पेपर लीक में भी है, और पेपर लीक कराने में उनके ऊपर कई आरोप हैं, मुकदमे हैं, और उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या लग रहा है इस मामले में कार्रवाई आप करा पाएंगी? नहीं, वो माफिया हैं, पेपर लीक माफिया हैं, उनको कई बार वो जेल गए हैं। ये इतना वो एक डर बना रखा है लोगों के अंदर कि उनके खिलाफ कोई बोलना नहीं चाहता, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई तो बोलेगा, किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी। आज उन्होंने मुझे गाली दी है, कल किसी और को देंगे, तो मैं तो पीछे हटने वाली नहीं, उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई होगी। तो क्या
मुख्यमंत्री को भी कोई लेटर लिखेंगे आप उनके जी जी खिलाफ? बिल्कुल, मैं मुख्यमंत्री अगर यहाँ पे नहीं होता है और इसके अलावा मुख्यमंत्री तक भी मैं जाऊंगी, उनको भी मैं ज्ञापन दूंगी कि, और मुख्यमंत्री जी भी मेरी बात सुनेंगे, ऐसा नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है वो सुनेंगे। आपके साथ जो गाली गलौज उन्होंने करी है, मुद्दा आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी उठाया, उन्होंने भी आपका वीडियो ट्वीट किया है, तो क्या उनसे कुछ बात हुई, क्या कुछ कहा अखिलेश जी जी ने? मैं गई थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैंने एक ज्ञापन दिया, मैंने अपनी पूरी बात बताई, मेरी पार्टी मेरे साथ है, मेरा संगठन मेरे साथ है, सभी लोग मेरे साथ हैं। आप इनके हस्बैंड हैं और समाजवादी पार्टी के भी नेता हैं, तो जिस तरह से प्रकरण सामने आया, पार्टी का क्या स्टैंड इस पे? पार्टी पूर्णतया हमारे साथ है और सत्य के साथ है। पूरी प्रकरण को बताया गया, आपके द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिल के पूरा प्रकरण बताया गया, तब उन्होंने पूरा कार्यवाही कराने का और साथ खड़े रहने का पूरा आश्वासन दिया है, जो पार्टी हमारे साथ पूरी तरह से खड़ी है और सत्य के साथ हम लोग हैं। कल रात में आके 2 घंटे यहाँ पर बैठ के इंस्पेक्टर साहब से बात हुई कि भाई मुकदमा लिखा जाए उनके ऊपर। तो इंस्पेक्टर साहब भी काफ़ी प्रेशर में थे, तो उन्होंने कहा थोड़ा मुझे समय दिया जाए। मैंने कहा पूरी रात का समय है, मैं सुबह कल 11 बजे आऊँगा और आप इस पे मुकदमा आपको लेखपाल के ऊपर और उस विधायक के ऊपर, लेखपाल के ऊपर यूं कि लेखपाल जब एक कार्यवाही सदन में आपने की थी, सदन में जब ये मुद्दा उठाया था, तो बात वहां पर हो गई अब शासन प्रशासन और नगर निगम की। लेखपाल ने इनको जबरदस्ती बार बार इनका नाम लेकर, विधायक ने जब लेखपाल को गाली दी तो लेखपाल ने इनका बार बार नाम लेकर इंगित किया कि पार्षद की शिकायत है, पार्षद ने भेजा है। तो विधायक जी ने इनको भी उसी तरीके से गाली दी। पार्षद हमारी पत्नी है, इनको भी गाली दी और सम्मानित पार्षद इस क्षेत्र वार्ड नंबर 14 भरवारा मल्लौर की हैं। पूरी कॉलोनी भरवारा गांव जलमग्न है, जो शुरू से चला आ रहा है वो नाला, उसको पाट कर इन्होंने कब्जा किया। पहले तो ये था कि चलो साइड से निकाल लेते हैं पानी, पाइप डलवा देते हैं, उस पर भी नहीं एग्री हुआ। इनका लड़का 10-20 गुंडे लेकर वो आया और स्पीकर फोन पे करके विधायक जी वहां पे गाली दे रहे थे खूब कायदे से, 8 महीने पहले से बराबर। तो किसी का ये जब ये हुआ नहीं, स्थानीय लोग इतना पीड़ित, इतना परेशान है, इस वजह से ये कदम उठाना पड़ा, इस पे कार्यवाही की मांग की है। और ये कार्यवाही यहाँ अगर नहीं हो रही, यहाँ FIR नहीं हो रही, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, अगर वहां भी नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। ये महिला के सम्मान की बात है और ये सार्वजनिक बात है। इनकी बदतमीजी जो इस विधायक की है, इस विधायक ने पूरी तरीके से पीछे से लेके अब तक के इतिहास अगर दे लिया जाए, और इस समय वांटेड भी चल रहा है, STF भी ढूंढ रही है और नकल माफिया है, हर तरह के आरोप हैं। तब भी अगर प्रशासन, शासन, थाना, पुलिस अगर उसका फेवर कर रही तो निहायत शर्मनाक बात है। जिस समय ये भाजपा सरकार चल रही है, जिस तरीके से, इसी तरीके से लोगों को, पीड़ित को सताया जा रहा है। जब ये सम्मानित पद पे हैं तब इनको इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने पूरी पार्टी को जोड़ते हुए खुद उन्होंने ट्वीट किया और उसके बाद उसको फेसबुक पर भी डाला और पूर्णतया मदद करने के लिए भी तैयार हुए। चाचा शिवपाल जी ने भी संज्ञान लिया, फोन किया, सारी चीजें हुई। उसके बाद अगर ये डिनाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ से लेके हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट है, संविधान है, मेरा पूरा भरोसा है संविधान पे, तो पूरी कार्यवाही हम चाहेंगे। तो आप कहना चाहते हैं कि विधायक बेदी राम ने वहाँ पर सरकारी जमीन का भी अतिक्रमण किया हुआ है? जी, वो वहाँ पे चकमार्ग है, जहाँ पे इन्होंने बाउंड्री बना रखी है, वो चकमार्ग है और उसको मैंने नपवाया था, वहाँ पे नपाई हुई थी और उसी चकमार से हमारा नाला जा रहा था, तो इन्होंने वो नाले को बंद करके चकमार को अपने अंदर कर लिया है। अब ये है कि वहाँ का पानी कैसे निकलेगा। यहाँ पे काफी आप देख रहे हैं भीड़ है, यहाँ पे सब स्थानीय लोग भी इकट्ठा हुए हैं जो इस समस्या से पीड़ित है, तो वहाँ पे कब्जा इनको हटाना है। ये नगर निगम भी पूरा मैं घेराव करूंगी ताकि वहां से भी पूरा एकदम एक्शन लिया जाए। अभी तक तो चल रहा था कि चलिए ठीक है, आज हुआ, फिर गए गिराने, फिर कार्रवाई नहीं हुई, वापस आए, गाली गलौज हुआ, लेकिन अब ये मुझे पूरी तरीके से अपना चकमार खाली कराना है। इसके लिए अभी कल नगर निगम पे धरना होगा और उस पर पूरी तैयारी नगर निगम से हम चाहते हैं कि इस बाउंड्री को गिरा के और तत्काल स्थानीय लोगों को राहत दी जाए और पानी निकाला जाए। बिल्कुल, तो देखिए पार्षद ममता रावत बिल्कुल आर पार की लड़ाई के मूड में है। उनका कहना है कि विधायक बेदी राम ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ है और नाला नहीं बनने दे रहे हैं,
तो वो कह रही हैं कि अपने क्षेत्र के लोगों के लिए उनकी मांग पर वो नाला वहां पर बनवा के ही रहेंगी। अब देखते हैं, मुकदमा दर्ज कराने आई हैं, विधायक के खिलाफ मुकदमा होता है या नहीं। खाना दिखा दीजिए। दिखा